इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यहां सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। हाथ में आई एक मामूली सी चोट, डॉक्टरों ने कहा कि बस 20 मिनट में सामान्य सर्जरी हो जाएगी, लेकिन वो 20 मिनट बीते 100 दिनों के एक ऐसे खौफनाक सन्नाटे में बदल गए जिसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी। अस्पताल की एक कथित लापरवाही ने 25 साल के एक नौजवान को आईसीयू में मशीनों के सहारे लाकर छोड़ दिया। विवेक तिरपुड़े को इंसाफ दिलाने के लिए आज पूरा बालाघाट सड़कों पर उतर आया। हाथों में मोमबत्ती और आंखों में आंसू लिए उफनते इस जन आक्रोश की पूरी कहानी देखिए खबर। रविवार की शाम करीब 6 बजे बालाघाट की सड़कें जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी और इंसाफ की गूंज से भर उठी। मामूली चोट के इलाज के दौरान मेडिकल लापरवाही का शिकार हुए एक युवक विवेक तिरपुड़े की जिंदगी बचाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में किसी एक संगठन के लोग नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में शहर के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और आम नागरिक भी शामिल हुए। हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था जस्टिस फॉर विवेक तिरपुड़े। मेडिकल लापरवाही का अगला शिकार कौन और जिंदगी खिलवाड़ नहीं है। विवेक तिरपुड़े जो बीते 100 दिनों से वेंटिलेटर और मशीनों के सहारे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके भाई अमित तिरपुड़े ने रूंधे हुए गले से मीडिया के सामने उस दिन की पूरी दास्तां बयां की जब विवेक अपने पैरों पर चलकर अस्पताल गया था। परिजनों का आरोप सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों ने भी इस लापरवाही पर मुहर लगाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टरों को दोषी माना है। वहीं नागपुर के किंग्सवे अस्पताल की एमआरआई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के दौरान विवेक के दिमाग तक लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिससे उसे ग्लोबल हाइपोक्सी इंजरी हुई। इस जांच के आधार पर बीते 30 अप्रैल को कोतवाली पुलिस ने सरदार पटेल अस्पताल के डॉक्टर हितेश कावड़े और निश्चेतना विशेषज्ञ यानी एनेस्थीसिया डॉक्टर सृष्टि जैन के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन परिजन हैरान है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अब तक कोई ठोस और सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कैंडल मार्च में शामिल सामाजिक संगठन और शहरवासियों का कहना है कि यह लड़ाई अब सिर्फ विवेक के परिवार की नहीं रही। चिकित्सा जैसे पवित्र और मानवता से जुड़े पेशे में ऐसी क्रूर लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। आज विवेक इस हालत में है, कल कोई और भी हो सकता है। शहर की जनता अब प्रशासन से आर पार का इंसाफ मांग रही है। अच्छा सर, हम यहाँ पर एक कैंडल मार्च रैली कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरा भाई एक मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार हुआ है। आज से 100 दिन पहले उसका एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। हाथ में मामूली सी चोट थी और उसके लिए हमें बोला गया था कि 20 मिनट की रिस्क फ्री सर्जरी है। मेरे कम से कम 15-20 रिलेटिव भी हॉस्पिटल में थे। रिस्क फ्री डॉक्टर्स ने हम सबके सामने कहा था और उस 20 मिनट तो क्या 3 घंटे बाद हमको डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके भाई को CPR देना पड़ा, हार्ट अटैक हुआ है और वो होश में नहीं है। तब से वो होश में नहीं है। अभी उसकी हालत गंभीर ही है। उसको खाने के लिए पेट में छेद है, उसकी ब्रीदिंग के लिए गले में छेद है। टोटल ट्यूब से डिपेंडेंट उसकी लाइफ है। और
पुलिस ने यहाँ पर हमारी बहुत हेल्प की है डे 1 से CCTV फुटेज निकलवाने में, बट हॉस्पिटल ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है। इवन मैं CMHO से कल ही बात किया है, उनका ड्यूटी रोस्टर तक नहीं आया है सरदार पटेल हॉस्पिटल का। तो सही डायरेक्शन में जांच हो रही है। हमें ये भी बताया गया है कि जो धाराएं लगी है वो धाराएं बढ़ने वाली है और भी डॉक्टर्स को इंक्लूड करेंगे और एविडेंसेस के हिसाब से। अस्पताल ने हमसे कोई रीच नहीं किया है। इवन मैंने मीडिया में 2 स्टेटमेंट देखी है अस्पताल के मैनेजर की, जिसमें एक बार उन्होंने ये झूठ बोला कि उन्होंने केस संभाल लिया। अब भाई किसी का हाथ यहाँ से टूटा है, तुम कोमा में पहुँचा दिए, ये कैसा संभालना हो। और दूसरा, एक बार मालिक ने ये कहा है कि सरदार पटेल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बोल रहा है कि वो अलग एंटिटी है। मतलब कोई भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मुझे ये लगता है स्ट्रांगली, अगर आपके पास पैसा है तो आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। आपके पास एक्सपर्ट रहने चाहिए, मेडिकल एक्सपर्ट रहने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हायर करो, आप गाइडेंस लो और ढंग से अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करो। जस्ट पैसे से आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंट की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है और किसी की ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए, आपके पास कितना भी पैसा हो।